हेलो दोस्तों। मैं आपको एक टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अध्ययन करा रहा था। उसके तहत लगभग मैंने आपको भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य बताए थे। अब आज हम उसी टॉपिक पर ऐसे वाक्यों को बनाना सीखेंगे जो वाक्य डायलॉग टाइप के होते हैं। ऐसे वाक्य जो डायलॉग टाइप के होते हैं और उन डायलॉग टाइप के वाक्यों को किस प्रकार से आपको स्टडी करना है, ये बात आज आपको अपने इस वीडियो में देखनी है। हाउ टू रिपोर्ट ए डायलॉग। ज्यादा कठिन कार्य नहीं है इन वाक्यों को बनाना, फिर भी आपके लिए कुछ सामान्य से नियम बताए जा रहे हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप वाक्यों को बनाएंगे। इसमें आप लिखेंगे नंबर 1, आर भी वाक्य में ये कौन सा वाक्य होगा? पहला वाक्य। आरवी वाक्य में जो कर्ता होता है डायरेक्ट वाक्य बनाते समय यह कर्ता आरवी वाक्य में करता ही रहता है। नियम नंबर 2, आरवी वाक्य ये दूसरा वाक्य होगा। जो कर्ता होता है इनडायरेक्ट वाक्य बनाते समय यह कर्ता आरवी वाक्य में कर्म बना दिया जाता है। दो वाक्य आएंगे कन्वर्सेशन के, डायलॉग के। तो पहले वाले वाक्य में जो पहला कर्ता होगा पहले आरवी वाक्य में पहले में कर्ता रहेगा, और दूसरा आरवी वाक्य में जो दूसरा वाक्य रहता है उसे हम इनडायरेक्ट वाक्य बनाते समय आरवी में कर्म बदल देते हैं। नोट लगा देंगे। दूसरे वाक्य को बनाते समय
दूसरे वाक्य का कर्ता वाक्य का कर्ता करता रहता है और पहले वाक्य का कर्ता दूसरे वाक्य में कर्म बन जाता है। अर्थात दो वाक्य होंगे, जब पहला वाक्य बनाएंगे तो पहले वाक्य का कर्ता दूसरे वाले वाक्य का कर्ता होता है, उसे पहले वाले वाक्य में कर्म बना देंगे। और यदि हम दूसरे वाक्य को बनाते हैं तो दूसरे वाक्य का कर्ता तो करता ही रहता है और पहले वाले वाक्य को जो करता है उसे कर्म बना दिया जाता है। नंबर 3, सैड या सैड टू के स्थान पर आर एस वाक्य को पहचान कर शब्द लगाते हैं। जैसे साधारण वाक्य है तो टोल्ड, प्रश्नवाचक है तो एफ या डब्ल्यू एस शब्द, इसी प्रकार अन्य शब्द। ओके, और इस वाक्य को पहचाना। यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो एक या क्या शुरू है तो एक डब्ल्यू एस शब्द से शुरू है, डब्ल्यू एस शब्द। यदि वाक्य साधारण है तो उसी प्रकार से टोल्ड या सेड शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3। नंबर 4, जोड़ने के लिए भी आर एस वाक्य को पहचान करके जोड़ने वाला शब्द लगाते हैं। जोड़ने वाला शब्द लगाते हैं पहचान करके। जैसे अब इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ने वाला शब्द लगाएंगे। डब्ल्यू एच वाले स्थान पर क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक है तो 8 को यहाँ पर। नंबर तीसरा चौथा हो गया आपका, आदेश वाक्य में पहचान करने पर जोड़ने वाले शब्द लगाते हैं। जैसे साधारण में दैट,
प्रश्नवाचक में आदि है। नंबर 5, आर इस वाक्य को नियम के अनुसार ही बदला जाता है। बदला जाता है। आर इस वाक्य को पहचान कर, वाक्य को पहचान कर, वाक्य देखेंगे आप इसका। वाक्य से आपको पहचानना है, वाक्य से ही आपकी सही पहचान हो पाएगी। वाक्य को पहचानना है और वाक्य बनाने हैं। देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं बात को। इसमें जो वाक्य आएंगे वो इस प्रकार से आते हैं। फादर I am buying a new house. वाक्य नंबर 2, son, you are right. दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है, डायलॉग, कन्वर्सेशन, यहाँ फादर और उसके पुत्र के बीच बातचीत की गई है। पिताजी के द्वारा बताया गया है, आई एम बाइंग ए न्यू हाउस। सन कह रहा है, यू आर राइट। अब ऐसे वाक्य को कन्वर्सेशन वाक्य में बनाया जाएगा तो आपको वहां पर वाक्य में खालिस्तान देगा। जैसे फादर साधारण वाक्य वाक्यकर्ता से शुरू हो रहा है। जब वाक्यकर्ता से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब वाक्य साधारण है और वाक्य पहला फादर वाला ही माना जाएगा। रही बात कर्म की, कर्म कहां से आएगा? तो हमें जो दूसरा वाला वाक्य मिलेगा उस दूसरे वाले वाक्य का जो कर्ता होता है उससे पहले वाले वाक्य में कर्म बना दिया जाता है। फादर टोल्ड हिज सन। आगे आपको खालिस्तान आ जाएगा। दूसरा वाक्य होगा सन टोल्ड हिज फादर। वाक्य को पहचाना, पहचानने के लिए पहला वाक्य कर्ता से शुरू हुआ है इसलिए दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया जाएगा। साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य है कर्ता आई हमेशा कहने वाले के अनुसार, कहने वाले पिताजी, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन में जाएंगे आप ही। एजारम को वाइवर में वाज, वाइन का वाइन, ए न्यू हाउस। ठीक, अब दूसरा वाला वाक्य देखेंगे। दूसरा वाला वाक्य देखेंगे। दूसरे वाले वाक्य में कर्ता सनी रहेगा लेकिन पहले वाले वाक्य के जो कर्ता है उसे दूसरे वाले वाक्य में कर्म बना दिया जाएगा। कर्ता से ही शुरू है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। जो सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाले पिताजी, इसलिए ही। एजारम को वाजवर में वाज, राइट। ओके, देखते हैं अब
ये था आपका साधारण वाक्य। अब चलो और दूसरा वाक्य लेते हैं। ये वाक्य, सलोनी व्हाट आर यू डूइंग these days? Sonal, I am revising my lesson. वाक्य आपको लगभग शुरुआत तो देगा ही। शुरुआत आपको ऐसे देगा SOLONY सलोनी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पहला वाक्य बनाया जा रहा है। पहला वाला वाक्य RS वाक्य है। ये RS वाक्य ये है। इस RS वाक्य की शुरुआत WS शब्द से हुई है। WS शब्द से हुई है तो सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाना है? आपको आस्क लगाना है। किससे बात कर रही है? सोनल से। इसलिए पहले वाले वाक्य में सोनल कर्म बन जाएगा। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए शब्द लगाना है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए शब्द लगाएंगे। WS शब्द है तो WS शब्द सही लगा दिया जाएगा, वाट आ जाएगा। और इस वाक्य की रचना कैसे होती है? WS शब्द के बाद पहले वाक्य में कर्ता आता है तो कर्ता लगाएंगे। कर्ता यू हमेशा सुनने वाले के अनुसार। सुनने वाला कौन हो गया? सोनल। सोनल लड़का है इसलिए ही। यदि हमको वाजवर में बदल देंगे, वाज। डूइंग का डूइंग हो जाएगा। डी को डॉज में बदल दिया जाएगा। डेज का डेज आ जाएगा। ओके। दूसरा वाक्य, यहाँ पर दूसरे वाले वाक्य में सोनल करता है तो वाक्य में सोनल करता रहेगा। वाक्य देखना है दूसरा वाला वाक्य आपका साधारण वाक्य है। आई से शुरू हो रहा है इसलिए वाक्य साधारण है। और यह साधारण है तो सैड का सैड या टोल्ड लगा दिया जाएगा। टोल्ड। किससे बात हो रही थी? सलोनी से। सलोनी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। वाक्य में करता आई हमेशा कहने वाले के अनुसार। कहने वाले कौन है? सोनल। करता लड़का है ही। इजारत को वाज रिवाइजिंग। मई आ गया। मई कहने वाले के अनुसार। आई मई। ही हिम हिज लेसन। ठीक है। वाक्य को समझने का प्रयास करना है जिससे वाक्य आप ठीक ढंग से बना सकें। वाक्य को पहचानना है। पहचान करके ही आपको वाक्य बनाना है जिससे आप उस वाक्य को सही प्रकार से हल कर सकें। और देखते हैं वाक्य। प्रयास कीजिएगा समझने का और साथ ही साथ बनाने का भी आप प्रयास करेंगे। वाक्य देखें आप। ये दोनों वाक्य आपको एक साधारण वाक्य और एक आपका प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य नंबर तीसरा लेते हैं। वाक्य नंबर 3 तीसरे पे देखिएगा। गार्डनर गार्डनर दो बिंदी लगा दी। वही वाक्य जिस प्रकार से बना हुआ है। डोंट प्लक फ्लावर। दूसरा चिल्ड्रन। ओके सर।
कॉमा सी वॉन्ट। इतना वाक्य आपको बना हुआ आएगा। एंड वाक्य जो सेट टू के स्थान पर आता है वह वाक्य आपको पहचान करके वाक्य में लगाना है। पहचान डू नॉट से शुरू हुआ है वाक्य जब डू नॉट से शुरू होता है तो ये इम्परेटिव वाक्य है, और इम्परेटिव वाक्य इसे हम दो प्रकार से बनाते हैं। डू नॉट वाले वाक्य को एक फॉरवर्ड से और एक रिक्वेस्ट, कमांड, इस प्रकार के शब्दों से। यहाँ पर आप इसे फॉरवर्ड से बनाएंगे, FORWARD। दोनों वाक्यों को जोड़ने इसको कर्म बन जाएगा सब पहले वाले वाक्य में चिल्ड्रन। डू नॉट से वाक्य शुरू हुआ है, इसलिए वाक्य को जोड़ने के लिए टू, क्योंकि फॉरवर्ड वाले वाक्य में नॉट को हटा दिया जाता है। डू नॉट वाक्य में से हट गया, डू नॉट वाक्य में से हट गया, मुख्य क्रिया प्लस टू के बाद फर्स्ट फॉर्म फ्लावर। ओके, दूसरा वाक्य देखेंगे। द चिल्ड्रन साधारण वाक्य है, इसलिए वाक्य को साधारण किया जाएगा। रिप्लाइड भी लगा सकते हैं, हम ऐड भी लगा सकते हैं। किससे बात हो रही है? गार्डनर से, तो GARDENER। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट। आपको कल बताया था यस अथवा नो वाले वाक्य, इसे हम वाक्य में इन द एफर्मेटिव शब्द से भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर हम जोड़ने वाला शब्द कोई भी नहीं लगाए, तो हम इसे इन द एफर्मेटिव से भी लिख सकते हैं। यदि आप दैट लगाकर जोड़ते हैं तब भी आपको वाक्य ठीक होगा, लेकिन फिर भी आपको बताया था यस नो के जब शब्द अगर आते हैं तो वाक्य में इन द एफर्मेटिव लगाएं तो आप ज्यादा बेटर रहता है। एंड कॉमा लगा करके लगाया हुआ है तो वाक्य को जोड़ना पड़ेगा किसी भी कनेक्टर से, और सबसे उपयुक्त कनेक्टर इन वाक्यों में एंड माना जाता है। एंड और दूसरा वाक्य फिर अब हम यहाँ पर सेड लगा सकते हैं। वी कहने वाले के अनुसार, कहने वाला चिल्ड्रन बहुवचन वाली चीज में जाएंगे दे। बड़ा ओके, वाक्य आगे लेते हैं। कैप्टन हुर्रा हुर्रे वी हैव वन द चैंपियनशिप। कोच द नेशन इज प्राउड ऑफ यू। कैप्टन
खुर्रा जैसा शब्द लगा हुआ है तो आपको देना है, ध्यान देना है, सैड के स्थान पर एक्सक्लेम विद डिलाइट। ऐसे वाक्य को जोड़ने के लिए दैट, खुशी या दुखी वाले जितने शब्द हैं उन्हें वाक्य में से हटा दिया जाता है। वाक्य में आगे वी आ रहा है, वी कहने वाले के अनुसार। ध्यान रखना, केवल यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कैप्टन, लेकिन कैप्टन एक किसी टीम का भाग होता है, एक ही टीम का एक हिस्सा होता है, अतः उसे पूरी टीम बोला जाता है। और जिसे टीम बोला जाता है वह एक बहुवचन रूप में प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन के लिए यहाँ पर आप दे हैजर को हेड में बदल दिया जाएगा, वन का वन आ जाएगा, द चैंपियन से। वाक्य दूसरा शुरू कर दिया जाएगा। कोच रिप्लाइड कैप्टन। दोनों वाक्य वाक्यकर्ता शुरू हो रहा है, इसलिए दोनों वाक्य साधारण वाक्य, साधारण वाक्य दैट से जोड़ दिया जाएगा। द नेशन was proud of them। वाक्य कैसा भी है, केवल कन्वर्सेशन में है। यदि आप सही प्रकार से वाक्य पहले कर चुके हैं तो आप निश्चित रूप से इन वाक्यों को भी बना देंगे, क्योंकि बोर्ड के अंतर्गत पता नहीं किस प्रकार के वाक्य आते हैं। इस चीज के लिए कोई आपको सजेशन नहीं है, क्योंकि उसके अंतर्गत केवल एक शब्द दिखाया जाता है कि नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको 4 नंबर के आते हैं। अब 4 नंबर में बोर्ड किस तरीके से आपको आपकी इस परीक्षा लेना चाहता है, इसलिए वह वाक्यों को किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ करके दे सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि वाक्य आपका गलत ना हो, जिससे कि वाक्य आप सही बना सकें। वाक्य और एक देखते हैं आप, हरी what a huge tree ऐसे। सीता, यस ऐसे। नीचे वाक्य को शुरू कर दिया जाएगा। हरी एक्सक्लेम एक्सक्लेम, दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाएगा एक्सक्लेम से। यहाँ पर जॉय लगाएं, आप लगाएं, नहीं लगाएं कोई बात नहीं, एक्सक्लेम से वाक्य चल जाएगा। वाट और हाउ वाले वाक्यों को आपको बताया था। दोनों वाक्यों को किससे बात हो रही थी? सीता से। तो आपको बताया गया था इन वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं, दैट लगा दिया। ये वाले वाक्य हमेशा ही वाक्य के कर्ता से शुरू होते हैं, और वाक्य में कर्ता इट है, इट। उदाहरण को वाजवर में इट वाज। आपको बताया गया था संख्यात्मक शब्द को पहले लगाते हैं ए,
व्हाट को वेरी या ग्रेट में बदला जाता है। अच्छा लगने वाला तो शब्द वेरी, रोहित का हुई जा जाएगा रोहित से। वाक्य है दूसरा सीता। दूसरा वाला वाक्य है जो फर्स्ट वाला है, सीता replied in affirmative। एक बार वाक्य को जोड़ने के लिए डेट लगाएं, लगा दीजिएगा, नहीं लगाना चाहें मत लगाएं, डेट भी लगा सकते हैं आप। इसी प्रकार से आप वाक्य को बनाइए। दोस्तों ये आपका एक टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग समाप्त, पूरा समाप्त हो चुका है। आपको मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य बताए हैं, अभ्यास कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने का, निश्चित रूप से आपकी बात समझ में आएगी। यदि नहीं आती है फिर भी आप हमें आवश्यक रूप से अवगत कराएं, हम आपका सहयोग करेंगे। आवश्यक रूप से धन्यवाद।